नमस्कार मित्रों, हिरण्यहस्त हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आगे बढ़ाते उस चर्चा को जो मैं नवम भाव की कर रहा था कि नवम भाव में अगर कोई राशि हो तो उसका भाग्योदय कैसे होगा। अब बात करते हैं कि नवम भाव का जो स्वामी है वो चाहे कोई सा भी ग्रह हो, वो किस भाव में उपस्थित हैं, वो क्या बताता है आपके भाग्य के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको मिलेगी पूरी जानकारी। और अपनी कुंडली से भी एक बार चेक कर लें कि आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। उससे आपको बहुत विस्तार में पता चलेगा, एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि भाग्य की अड़चन किधर से आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और ये अवश्य बताएं कि शनि कौन सी राशि में नीचस्थ हो जाते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट पे आप जाके बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप एक कुंडली पीडीएफ रिपोर्ट लेना चाहते हैं जो आपके जीवन का रोड मैप साबित हो सकता है, जो आपके जीवन में आपकी कुंडली, उसमें छिपी जो बातें हैं वो पूरी डिटेल में एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के माध्यम से वो आपको बता सकता है, एक हाई लेवल ओवरव्यू अगले 10 सालों का दे सकता है, तो कुंडली रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप मुझे मेरे वेबसाइट से जाकर के भी वो चेक कर सकते हैं, उसे बुक कर सकते हैं। आप उसे अवश्य बुक करें। अब स्टार्ट करते हैं वो क्षण जिसमें हम ये समझेंगे कि 9th लॉर्ड जिस भाव में बैठेंगे वो हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाएंगे। अगर 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका भाग्योदय आपके परिश्रम से होगा। जब तक आप अपने आप को उसमें झोंक नहीं देते, भाग्योदय नहीं होगा। ये राजयोग की स्थिति तो है, परंतु ये भी दिखाता है कि भाग्य आपका साथ सर्वदा देगा और ये राजयोग से कहीं बढ़कर के है। लेकिन इसका उल्टा ये भी है कि जहाँ भी आप जाएंगे आप अपने आप को इन्वॉल्व पाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो इस बात का ध्यान रखें, बीच बिचौलिया बनने से बचें और जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा हो वहीं रहें। 9th लॉर्ड जब 2nd हाउस में चला जाता है तो आपका भाग्योदय पारिवारिक बातों के साथ, फैमिली वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, फैमिली लीनिएज को आगे बढ़ाते हैं या उसी प्रोफेशन में रहते हैं तो आपका भाग्योदय निश्चित हो जाता है। साथ ही साथ 2nd हाउस का मतलब फाइनेंस, तो आप फाइनेंस की फील्ड से जुड़े रहें, धन की रेस्पेक्ट करेंगे तो भाग्योदय होगा। अगर आपका 9th लॉर्ड 3rd हाउस में है तो कम्युनिकेशन के द्वारा, ट्रैवलिंग के द्वारा और भाई बहनों के साथ बिजनेस करने से भाग्योदय हो सकता है। तो यहाँ पे 3rd हाउस का मतलब पुरुषार्थ भी होता है, परिश्रम, विल पावर। तो यहाँ पे आपको अपना भाग्य विल पावर के द्वारा आगे बढ़ाना है और यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत आपको तकलीफ दे सकती हैं। 9th लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो यहाँ पे भाग्य का परिवर्तन तब होगा जब आप सुख के भाव को त्याग करके हसल की भावना, नेवर गिव अप की भावना से आगे बढ़ेंगे। वरना यहाँ पे सुख का अनुभव करते करते भाग्य कब पीछे छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। कर्म पे ज़्यादा फोकस करें और धार्मिक कार्य करें। 9th लॉर्ड जब 5th हाउस में हो तो एजुकेशन के द्वारा, आप क्रिएटिव फील्ड के द्वारा अपना भाग्योदय कर सकते हैं। यहाँ पे जब 9th लॉर्ड 5th हाउस में हो तो इसे भावद भावम की स्थिति भी बोलेंगे कि नवम भाव के स्वामी अपने से नवम हो करके 5th स्थान में उपस्थित है। ये महाराज योग हो गया। और इस ग्रह पे अगर किसी भी तरह की कुपित ग्रह की छाया न हो, राहु केतु शनि का प्रभाव न हो, तो यहाँ पे अवश्य ही आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा में। तो यहाँ पे आपका भाग्योदय आपके संतान प्राप्ति के बाद भी निश्चित है। 9th लॉर्ड जब 6th हाउस में हो तो काफ़ी स्ट्रगल करके जीवन जीना पड़ता है। यहाँ पे आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और हेल्दी कंपटीशन का जब आप सामना करते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्वतः ही कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा और भाग्योदय उससे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मेडिकल फील्ड से जुड़े रहने से आपका करियर अच्छा बनेगा और सेवा भाव में अगर आप कार्यरत रहते हैं तो भाग्योदय होगा। अगर आपका 9th लॉर्ड 7th हाउस में है तो विवाह उपरांत भाग्योदय की संभावना बनती है।
साथ ही साथ बिजनेस करने से, टीम वर्क करने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही साथ आप अपने फीडबैक जो आपको मिल रहा है, आपको जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसे ध्यान से सुने, क्योंकि वहाँ से आपको वो ज्ञान मिलेगा जो शायद आपके मित्र भी ना दे पाएं। अगर आपका 9th लॉर्ड 8th हाउस में है तो आपका भाग्योदय अचानक से हो सकता है, मतलब गाड़ी एकदम 0 जाते जाते अचानक से उठेगी और 100 की गति पकड़ लेगी। यानी यहाँ पे ऑकल्ट के द्वारा, तंत्र के द्वारा सीक्रेट ग्रोथ होने की संभावना है। यानी कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस को जितना सीक्रेट रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ पत्नी के भाग्य से भी आपका भाग्योदय होगा। अगर आपका 9th लॉर्ड 9th हाउस में है तो भाग्य का साथ सर्वदा आपके साथ है। आप जब तक धर्म के रास्ते चल रहे हैं तब तक आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक परिणाम नहीं आएगा। अगर आपका 9th लॉर्ड 10th हाउस में है तो इसका मतलब भाग्य कर्म प्रधान हो चुका है। यानी जितना कर्म करेंगे उतना परिणाम निश्चित है, यानी कम नहीं तो ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप कार्यरत रहें, कर्म प्रधान बने रहें और ऊंची पोस्ट, सक्सेसफुल होने का, नेम एंड फेम मिलने की पूरी संभावना है। अगर 9th लॉर्ड 11th हाउस में है तो इसका मतलब भाग्योदय टीम वर्क से होगा। आप जितना ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच के काम करेंगे, जितना ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड रहेंगे, जितना आप नेटवर्किंग करेंगे, उतना जल्दी भाग्योदय होगा। क्योंकि तृतीय भाव नवम भाव से उसकी चेष्टा बताता है। तो 9th लॉर्ड जब 11th हाउस में जाता है तो भाग्य बदलने की चेष्टा करने से ही भाग्य बदलेगा, वरना गाड़ी वहीं अटक सकती है। 9th लॉर्ड जब 12th हाउस में हो तो भाग्योदय विदेश यात्रा के द्वारा हो सकता है। अकेले आप एकांत चित्त होकर के जब आप सेल्फ अध्ययन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो भाग्योदय के रास्ते खुल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दान पुण्य करने से कुंडली के दोष कम होंगे और भाग्योदय हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जब नवम भाव के स्वामी भी अलग अलग भावों में जाके बैठ जाएं तो वहाँ के भाव के ऊर्जा से वो कनेक्ट होते हैं और वहाँ से भी आपको एक आइडिया लगता है कि क्या करने से भाग्य की कुंजी खुल सकती है, आपको प्राप्त हो सकती है। आशा करता हूँ इसी तरीके से आप वीडियो देखेंगे और आपको इस वीडियो में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और हमें फिर से बताएं शनि किस राशि में नीचस्थ होते हैं और 7:30 कब लगती है। अगला वीडियो इसी पे ला सकता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।